So, good afternoon, everyone. Okay, so we had completed exercise 3.3. Yeah, good afternoon. So, we had completed exercise 3.3. Any doubts in that? Okay, fine. So, we will begin with the next exercise, exercise 3.4, the last exercise of this chapter, basically. So, I'm presenting my screen. Just tell me whether you would be able to see it or not. Just a second. Yes, now visible. Okay. Yeah. Can you see the exercise? एक्सरसाइज ठीक है परफेक्ट देन ओके एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 सो व्हाट वी हैव टू डू हियर हमें बताना है कि जो भी नीचे दी गई स्टेटमेंट है क्या वो सही है या गलत तो इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है इफ यू आर अवेयर विद द प्रॉपर्टीज तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे तो साइड बाय साइड हम प्रॉपर्टीज रिवाइज करते रहेंगे तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट पार्ट हु विल रीड ओके जल्दी से रीड कर दो यस ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स तो पूछा क्या गया है सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं क्या होते हैं क्या सारे रेक्टेंगल्स नहीं होते क्यों हाँ वेरी गुड क्योंकि अगर हम बात करें इन्होंने बोला सारे रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल में तो चारों साइड बराबर होती ही नहीं है तो स्क्वायर कैसे कहलाएगा नहीं कहला सकता ना तो ये हो गया हमारा फॉल्स समझ में आई बात ये क्लियर किसी को डाउट इसमें रीजन लिख दो रीजन वुड बी as all the sides are not equal as all sides are not equal फॉल्स वाले में रीजन लिखेंगे ओके सेकंड पार्ट ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स मतलब क्या सारे रोम्बस जितने भी रोम्बस हैं क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं यस और नो अच्छा क्यों नहीं पैरेललोग्राम की अच्छा एक सेकेंड मैं यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करती हूँ रोम्बस ड्रॉ कर देती हूँ ठीक है इज इट रोम्बस रोम्बस है ठीक है तो इन्होंने बोला कि ये रोम्बस जो है ये पैरेललोग्राम है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कौन सी साइड बराबर होती है ठीक है तो क्या इसकी हाँ तो क्या इसकी ये वाली और ये वाली साइड बराबर है रोम्बस की साइड बराबर नहीं है ये वाली है ना बराबर ये वाली साइड बराबर है ओके क्या ये वाली और ये वाली साइड बराबर है बराबर है बराबर है ना राइट तो अपोजिट साइड का जिसने बोला था वो तो क्लियर हो गया ये तो बराबर है इसमें है ना पैरेललोग्राम क्या कहता है अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल है तो ये रोम्बस पैरेललोग्राम कहलाएगा या नहीं कहलाएगा अगर हम डायगोनल की बात करें तो रोम्बस की डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करती हैं अगर मैं इसके डायगोनल्स बना दूं यहाँ पर ये रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं ये भी बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को और पैरेललोग्राम की भी बाइसेक्ट करती हैं तो डायगोनल भी बन गई डायगोनल भी बिल्कुल ठीक है साइड्स भी बिल्कुल ठीक है एंगल्स भी ठीक है तो क्या
क्या ये रोम्बस पैरेललोग्राम नहीं कहला सकता? कहलाएगा ना, तो दिस वुड बी ट्रू, ये ट्रू हो गया। नाउ सी पार्ट पे आते हैं। ऑल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर्स हैं, सारे स्क्वायर्स रोम्बस कहला सकते हैं। पहले रोम्बस की बात करेंगे, सिर्फ जितने भी स्क्वायर हैं क्या वो रोम्बस कहला सकते हैं? ट्रू है बेटा, ट्रू के केस में कोई रीजन नहीं, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है। तो हम क्या बोले कि क्यों फॉलो कर रही है, सारी प्रॉपर्टीज थोड़ी लिखेंगे बैठ के, ठीक है। फॉल्स क्यों है वो हम रीजन दे देंगे। ओके, फॉल्स के केस में रीजंस लिखेंगे, ट्रू के केस में तो पता ही है सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है इसलिए ट्रू है। नाउ सी पार्ट इज सारे स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस, क्या सारे स्क्वायर रोम्बस हैं, हो सकते हैं? मैं एक स्क्वायर बना देती हूँ यहाँ पर। अच्छा, इसमें बोला क्या ये रोम्बस हो सकता है क्या, बताओ जरा, रोम्बस हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों, रोम्बस की कौन सी साइड बराबर होती है? अपोजिट भी और एडजेसेंट भी, मतलब सारी साइड बराबर होती है रोम्बस की। तो स्क्वायर की भी तो सारी साइड बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन, यहाँ पर एंगल्स भी इक्वल हैं। तीसरी कंडीशन डायगनल्स की हम बात करें अगर, तो इसकी मैं डायगनल्स बनाती हूँ। रोम्बस की डायगनल्स होती हैं जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, और बाइसेक्ट जो है ना डायगनल, वो सबकी करेंगी, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे रोम्बस है, कोई सी भी फिगर है, चाहे पैरेललोग्राम है, डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगी। फाइन, ठीक है। तो रोम्बस की डायगनल बाइसेक्ट करती हैं, स्क्वायर की भी करती हैं। और रोम्बस की डायगनल बाइसेक्ट तो करती हैं, पर जब वो एक दूसरे से टकराती हैं तो ये 90 डिग्री पे टकराती हैं, मतलब इनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर का भी होता है। स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो वो स्क्वायर के अंदर आएगी ही आएगी, ये बात आप ध्यान रखना। तो जब भी स्क्वायर के बारे में बोला हो कि क्या स्क्वायर ये हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, चाहे वो रोम्बस की हो, चाहे वो रेक्टेंगल की हो, चाहे पैरेललोग्राम की हो, चाहे काइट की हो, कोई सा भी हो, स्क्वायर के अंदर सबकी प्रॉपर्टीज आती है। बात समझे? ठीक है, ओके। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, क्या आएगा आंसर, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses, ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, ट्रू। बात समझ गए? तो जब भी स्क्वायर्स के बारे में बोलेंगे ऑल स्क्वायर्स आर, तो उस केस में आंसर हमारा क्या आएगा, आएगा। रीजन, क्योंकि स्क्वायर के अंदर सबकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो सी पार्ट का आंसर हो गया हमारा ट्रू, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो रोम्बस है, सारे ही स्क्वायर हो सकते हैं, मतलब स्क्वायर जो है रोम्बस और रेक्टेंगल हो सकता है। ओके, डी पार्ट पे आओ। डी पार्ट में कोई ऐसा वर्ड लिखा है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या वर्ड लिखा है ऐसा? नॉट लिखा है, हाँ, नॉट लिखा है। तो हमें तो पता है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, पर ये कह रहे हैं कि नहीं होते, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। तो रीजन क्या लिखोगे, रीजन कौन बताएगा इसका? बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है, यही लिख देना शॉर्ट में, सिंपल एंड शॉर्ट। फॉल्स, बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, समझ गए? आगे बढ़े, ठीक है। ई पार्ट पे आओ। ई पार्ट, हु विल रीड ई पार्ट? पढ़ो बेटा, कोई भी पढ़ दो।
ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, मतलब सारी काइट्स रोम्बस है क्या? ओके, काइट बना लिया जाए पहले। छोटी सी काइट बना रही हूँ। काइट है, ठीक है। तो इन्होंने बोला ये जो काइट है ये रोम्बस है। क्या ये रोम्बस है? नहीं है। क्यों? रोम्बस, हाँ, और काइट में तो सारी साइड इक्वल है ही नहीं। बहुत अच्छा। ठीक है, तो रीजन आ जाएगा, मतलब आंसर आ गया फॉल्स, और इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। जो फर्स्ट पार्ट का रीजन था वही लिख सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, तो ई पार्ट का रीजन और ए पार्ट का रीजन एक जैसा ही है। ओके, एफ पार्ट, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अब उल्टा बोला है। अब काइट्स रोम्बस नहीं पूछा, पूछा है कि रोम्बस काइट्स होते हैं क्या। मैं एक छोटा सा रोम्बस बना देती हूँ, यहाँ पर बना रही हूँ। ओके, रोम्बस है, रोम्बस है। ओके, तो बोला है कि क्या ये रोम्बस काइट है? क्या प्रॉपर्टी होती है काइट की? काइट की कौन सी साइड इक्वल होती है? हाँ, एडजेसेंट भी, सारी एडजेसेंट नहीं, सारी एडजेसेंट नहीं, बस ये वाली और ये वाली, मतलब ये वाला पेयर बराबर होता है। तो क्या ये वाला पेयर बराबर है रोम्बस का? यस और नो? रोम्बस की ये दोनों साइड बराबर है या नहीं? है ना? ओके। अच्छा, और काइट की ये वाली साइड बराबर होती है, ये नीचे वाली, ये। तो क्या रोम्बस की ये वाली साइड बराबर है? बराबर है ना? ठीक है, ये भी बराबर है। अच्छा, और क्या होता है काइट का? एक प्रॉपर्टी और होती है काइट की, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये ये इक्वल होते हैं। तो रोम्बस के भी तो इक्वल होते हैं। तो सारी काइट की प्रॉपर्टी आ रही है ना, है ना? तो सारे रोम्बस काइट्स हो सकते हैं, ट्रू। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है, तो ये ध्यान देना, काइट्स रोम्बस नहीं कहला सकती, बट रोम्बस काइट कहला सकते हैं। समझे में आया? कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, जी पार्ट पे आएंगे। जी पार्ट पे आएंगे। जी पार्ट इज सेइंग, ये वाला, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स, मतलब सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कल मैंने बताया था, ध्यान है? क्या होता है ट्रेपीजियम? क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रेपीजियम की? हाँ, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो वो एडजेसेंट एंगल का सम 180 क्यों होता है? ये हमारा ट्रेपीजियम है, इसमें एडजेसेंट एंगल का सम 180 क्यों था? क्योंकि इसकी ये वाली साइड, ये ग्रीन वाली जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाली साइड जो है कैसी थी? हाँ, पैरेलल थी। तो ट्रेपीजियम की यही प्रॉपर्टी होती है कि वन पेयर जो है वो पैरेलल होता है साइड का। तो पैरेललोग्राम की क्या ये ऊपर नीचे वाली साइड पैरेलल होती है या नहीं होती? होती है ना? तो पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो गई फिर तो। यस और नो? तो इसका आंसर हो गया ट्रू। समझ में आई बात? ठीक है, क्यों है पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम? क्योंकि पैरेललोग्राम की तो ऊपर नीचे वाली साइड पैरेलल होती है। ट्रेपीजियम में तो यही होता है बस, और कुछ तो होता ही नहीं है। फाइन। अच्छा, अब नीचे वाला बताओ, ऑल स्क्वायर्स आर, ये तो बिना देखे ही बता दोगे आप, मैंने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रू, क्योंकि स्क्वायर तो सब कुछ ही होते हैं। स्क्वायर सब कुछ होते हैं, स्क्वायर में सबकी प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, ओके।
तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, मैं डिस्कस करती हूँ, अदरवाइज आई मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन टू पे आइए फिर। मैं ये इरेज कर देती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर टू। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, मतलब अब आपको क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं। पहले तो क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बोलो, कौन कौन से होते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, और एक और बचा, काइट, हाँ, रोम्बस। वेरी गुड, ये छह होते हैं। बिल्कुल सही, सबने आंसर बिल्कुल सही दिया, छह होते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। इसके अलावा कुछ और पढ़ा हमने? इतने ही है ना? ओके। अब क्वेश्चन टू में क्या बोला है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसके, फर्स्ट पार्ट देखो, फोर साइड्स मतलब चारों साइड बराबर होती हो। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर सिर्फ? हाँ, तो कौन कौन से हो गए? रोम्बस एंड स्क्वायर। क्लियर? क्लियर है? ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें वो बताने हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके राइट एंगल्स हो चारों, मतलब 90 डिग्री के एंगल्स। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके 90 डिग्री के एंगल्स हैं? वाओ, वंडरफुल। तो लिख दो जल्दी से, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। हमें अब एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? कि कैसे स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, कि मतलब स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। क्यों बोलते हैं स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल? वेरी नाइस, परफेक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी फोर साइड्स होती हैं। लिखो, बिकॉज इट हैज फोर साइड्स। मैं यहाँ नीचे लिख दूं? ठीक है, लिखो, बिकॉज इट हैज फोर साइड्स, इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, सेकंड पार्ट पे आए। सेकंड पार्ट करें स्टार्ट। बच्चा कहाँ गए? सेकंड पार्ट स्टार्ट करें। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज, स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है? अभी हमने पढ़ा स्क्वायर सब कुछ होता है। हाँ, बोलो। हाँ, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं, पर इसमें अलग अलग पूछा है, देखो। सेम तो कारण नहीं लिखोगे ना सबका कि स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि पैरेललोग्राम क्यों, राइट? तो पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है या नहीं? पैरेलल होती है। और दूसरा, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमें ये दो चीज लिखनी है। इसके सेकंड पार्ट में लिखेंगे, देखो, अपोजिट, बिकॉज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है? बिकॉज वर्ड मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना, बिकॉज। बिकॉज ऑल, सॉरी, बिकॉज अपोजिट sides are equal and parallel and opposite angles are equal. ओके,
समझ में आ गया? थर्ड पार्ट में मूव करेंगे। स्क्वायर रोम्बस क्यों है? क्या होती है रोम्बस की ऐसी प्रॉपर्टी खास? हाँ, फोर साइड्स इक्वल होती है। बिल्कुल ठीक है। और डायगोनल उसके कैसे होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं किस पे? कितना डिग्री पे? रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, तो लिखो थर्ड पार्ट का रीजन लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। बिकॉज वर्ड आप लिख लेना। बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड diagonals bisect each other at 90 degree। ओके, ये थर्ड पार्ट का रीजन हो गया। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बताओ मुझे। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज के लिए बच्चा आपकी प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज का चार्ट है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, या अभी थोड़ी देर में दिखा भी दूंगी आपको। ठीक है, ओके। चलो फोर्थ पार्ट पे आते हैं। और नाउ अब बताओ स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों है? क्या सेम होता है ऐसा स्क्वायर और रेक्टेंगल में? ठीक है, ठीक है। और ऐसा क्या है रेक्टेंगल में अलग, जो स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही है सिर्फ? हाँ वो ठीक है, जो सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल में है ऐसा क्या है? एंगल्स कैसे होते हैं इनके? हाँ, सारे 90, सारे 90 डिग्री के, तो किसी और में तो नहीं होता ना ऐसा। तो ये वाला पॉइंट जरूर लिखेंगे हम। तो ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है। देखो फोर्थ पार्ट का रीजन, बिकॉज ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। बाकी रीजंस आपकी इच्छा है, आपको लिखने हैं नहीं लिखने, बट ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है। कोई कंफ्यूजन? बाकी जो भी आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लिखनी है लिख दो बाकी के केस में, बट वो प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है जो दोनों में लाई करती है, जो डिफरेंट हो औरों से, ऐसी प्रॉपर्टी। जैसे कि ये 90 डिग्री वाली हो गई, या फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स का ही है वो तो किस्सा सिर्फ। पैरेललोग्राम में हमारा पैरेलल का कंसेप्ट मेन होता है, इसलिए मैंने ये पैरेलल वर्ड जरूर लिखा। ये देखो मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ये वाला, ये मैंने जरूर लिखा क्योंकि पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल। ठीक है, मेन पॉइंट। ऐसे रोम्बस में सारी साइड इक्वल, और ये वाला जो 90 डिग्री पे जो बाइसेक्ट करना होता है, ये बहुत मेन पॉइंट होता है रोम्बस का, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में ही 90 डिग्री पे करती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो जरूर लिखने हैं, बाकी ये लिखना नहीं लिखना वो आपकी इच्छा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, तो ये मिटा दूं, हो गया सबका इतना? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स। अब आपको फिर से क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं। कौन से क्वाड्रिलेटरल? जिसकी डायगोनल्स, सिर्फ डायगोनल इमेजिन करनी है, बाइसेक्ट ईच अदर। किस किस की डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है। एक और मिस कर रहे हो आप, एक फिगर और है, कल पढ़ा है पूरा, 2 दिन से पढ़ रहे हैं। हाँ, पैरेललोग्राम। ठीक है, इन चारों की, बिल्कुल ठीक, इन चारों की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। तो लिख लो, यहाँ पर ही लिख रही हूँ नीचे, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल, चारों क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनकी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं।
सेकंड पार्ट पे आओ। अब वो क्वाड्रिलेटरल बताने जिनके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ ध्यान देना, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर ये दो अलग अलग शब्द हैं। बाइसेक्टर की तो अभी हमने बात की फर्स्ट पार्ट में, मतलब दो इक्वल टुकड़ों में बांट देना। बट ये परपेंडिकुलर क्या चीज है, जैसे ये वाली फिगर देखो, इसमें मैं बता देती हूँ, नीचे फिगर दिख रही है आपको, है ना। इसमें इसमें बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, ये बाइसेक्टर का मतलब है ना। और ऐसे ही ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, ये तो हमारा हो गया बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्ट। अब ये परपेंडिकुलर जो वर्ड है इसका मतलब है कि जब ये एक दूसरे से टकराएंगी तो ये 90 डिग्री पे टकराएंगी, ये सारी 90 डिग्री पे टकराएंगी, ये मतलब होता है परपेंडिकुलर का। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल बाइसेक्ट तो करती हैं, बाइसेक्ट के साथ साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। अभी थर्ड क्वेश्चन में मैंने रीजन लिखवाया है। हाँ बिल्कुल ठीक, रोम्बस एंड स्क्वायर। तो लिख लो जल्दी से इसका आंसर, रोम्बस एंड स्क्वायर। बाइसेक्ट तो चारों की करती हैं, बट रोम्बस और स्क्वायर ऐसे हैं बाइसेक्ट के साथ साथ 90 डिग्री बनाते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल्स बराबर हो, मतलब ये पूरी पूरी डायगोनल, ये पूरी ए सी, ये पूरी डायगोनल और ये पूरी बी डी, ये दोनों आपस में बराबर, बताओ किस में होती है? हाँ स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। और रोम्बस में बाइसेक्ट करती हैं सिर्फ 90 डिग्री पे। रेक्टेंगल, बिल्कुल ठीक, रेक्टेंगल। तो इसका आंसर है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं इलेबरेट कर देती हूँ दोबारा से। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 5, चलो रीड कर दो जल्दी से कोई। ओके शगुन करो। यस, तो हमें एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है कि रेक्टेंगल हमारा जो है वो क्वाड्रिलेटरल तो है, बट वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। ये मैंने आपको स्कूल में पढ़ाया था कन्वेक्स, अगर ये ध्यान हो कन्वेक्स वर्ड का मीनिंग तो मुझे बताओ कोई। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं? दो फिगर बनाऊंगी, अपने आप याद आ जाएगा आपको। यहाँ नीचे मैं दो फिगर बना रही हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक, कौन बोला? हाँ शगुन बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बोलो बोलो बेटा, ठीक बोल रहे हो। हाँ करेक्ट है, मतलब जिसकी डायगोनल सिर्फ अंदर ही लाई करती है वो कन्वेक्स कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो क्वाड्रिलेटरल्स बनाई, दोनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं या नहीं, यस और नो? ठीक है, अब मैं सेकंड वाले में पहले डायगोनल्स बनाती हूँ। इसकी डायगोनल ये आई, इस फिगर के अंदर आई, दूसरी वाली भी अंदर आई। क्या इसकी कोई डायगोनल बाहर गई क्या? नहीं। अब इसकी बनाते हैं। अच्छा, इसकी एक डायगोनल तो यही आ गई, बट जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इसकी ये वाली डायगोनल फिगर के बाहर जा रही है, जा रही है नहीं, है ना। तो ऐसी फिगर जिसकी डायगोनल्स अंदर हो सारी की सारी, वो कहलाती हैं कन्वेक्स फिगर्स, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। और ऐसी फिगर जिसमें एक डायगोनल भी बाहर है अगर, तो वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स बन जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो क्यों है रेक्टेंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? हाँ चलो लिख लो फिर जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला,
तो लिखो जल्दी से, रीजन लिखो इसका। बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बिकॉज both of its diagonals lie in its interior। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया? Shall I move further? ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन नाउ, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन की आपको फिगर दी हुई है, बट आप एज्यूम करके चलोगे कि क्वेश्चन पेपर में आपको कोई फिगर नहीं दी हुई। आप इस फिगर को देखो ही नहीं अभी, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करो, क्योंकि फिगर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तो यू विल ट्रीट लाइक कि क्वेश्चन में फिगर नहीं है। ओके, ठीक है ना। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा। क्लियर है? इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। इन्होंने बोला है ए बी सी, तो इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। ओके, अब आगे बोल रहे हैं ओ इज द मिड पॉइंट। ओ मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? ऑफ द साइड, उस साइड का अपोजिट, जो कि अपोजिट है किसके? राइट एंगल के। मतलब राइट एंगल मेरा ये रहा, इसके सामने वाली साइड, ये रहा मेरा राइट एंगल, इसके सामने वाली साइड ये है, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? ओ। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बोल रहे हैं एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन करो कि वाई ओ, मतलब जो ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट क्यों इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, बराबर दूरी पर है। कहाँ से? फ्रॉम ए बी एंड सी। मतलब ये जो ओ पॉइंट है, ये ए से, बी से और सी से, मैं बना देती हूँ। ए से तो ये ओ ही हो गया, बी से ये ओ बी और सी से ये ओ सी। मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये हमको एक्सप्लेन करना है क्यों है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? ठीक है, अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं आपके लिए व्हाइट बोर्ड पे कर देती हूँ इसको। ये फिगर बनानी है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे पहले। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इतनी फिगर ही दी है जितनी मैंने यहाँ पर बनाई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जो ये एक्स्ट्रा फिगर जो बनी है वो हमने खुद से कंस्ट्रक्ट की है, तो इसलिए हम कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली, और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब ये वाली लाइन उतनी ड्रॉ करनी है कि ए बी के बराबर हो और पैरेलल हो। ऐसी सिमिलरली यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बी सी के बराबर हो और पैरेलल हो। कंस्ट्रक्शन समझ आई? कंस्ट्रक्शन समझ आई? ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ डी सी, ड्रॉ डी सी पैरेलल टू, इसके पैरेलल बनाई हमने डी सी, बताओ। हाँ, ए बी। ड्रॉ डी सी पैरेलल टू ए बी एंड डी सी इक्वल टू ए बी। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी, दूसरी कौन सी पैरेलल बनाई है? ए डी। किसके पैरेलल बनाई? ए डी किसके पैरेलल बनाई? बी सी। तो लिखो बी सी
पैरेलल टू AD एंड BC इक्वल टू AD। ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन। तो अब आप देखो इस फिगर में, ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ था और हमने ये बिल्कुल पैरेलल लाइन बनाई है, तो ये भी 90 होगा ना, ये भी 90 होगा क्योंकि सारी आपस में पैरेलल हो गई, आमने सामने वाली। तो ये कौन सी फिगर हो गई, सारी 90 डिग्री एंगल, रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि AB और BC बराबर है या नहीं, ठीक है, रेक्टेंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्लियर हो गया इतना? क्यों हो गया रेक्टेंगल? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अभी ऊपर लिखा हमने अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, इसलिए ABCD जो है हमारा रेक्टेंगल बन गया। एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इतने में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, वरना आगे लिखूंगी। किसी को भी? फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी तक हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दी थी, पैरेलल लाइन बना दी थी और इक्वल, तो इसकी वजह से ये पूरा रेक्टेंगल बन गया क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो गई और सारे एंगल्स 90 डिग्री बन गए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमें पता है रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। हमने पढ़ा था रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे होते हैं, क्या करते हैं? हाँ, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और ये वाला क्वेश्चन था ना इसमें, हाँ इक्वल होते हैं बिल्कुल। ये फोर्थ क्वेश्चन देखो, इक्वल थे ना रेक्टेंगल के, तो थर्ड पार्ट का आंसर में भी रेक्टेंगल आया था और फर्स्ट पार्ट के आंसर में भी रेक्टेंगल आया था। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो वी नो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता है ये बात कि डायगोनल्स जो है रेक्टेंगल के वो बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर, इसलिए इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अब फिगर पे ध्यान देना। अब देखो ये वाली फिगर, इस वाली फिगर में मैं बता रही हूँ, साइड में जो है थोड़ी सी बड़ी फिगर है, अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर ये डायगोनल है AC, करेक्ट, और दूसरी डायगोनल है ये BD, राइट। फिर से, तो ये दोनों डायगोनल बराबर हुई ना, तो लिखेंगे AC इक्वल्स टू BD। क्लियर? तो जब पूरी पूरी बराबर है तो क्या आधी आधी बराबर नहीं होगी, है ना? तो हाफ ऑफ AC बराबर होगा हाफ ऑफ BD के। ठीक बात है, ठीक है, समझ में आया? जब पूरा AC और BD बराबर है तो आधा आधा भी तो बराबर होगा। और AC का आधा कौन सा है, AC का आधा बताओ? हाँ, ये OA, और दूसरा आधा कौन सा है, OC। तो ये दोनों बराबर हों, तो ये दोनों बराबर है या नहीं, है ना? तो हमने ये हाफ ऑफ AC की जगह पर इसके आधे पार्ट लिख दिए। अब ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ BD के। हाफ ऑफ BD देखो क्या है, BD का आधा देखो क्या है, हाँ, OB और OD। तो लिख दो B इक्वल्स टू OD, और हमें पता है OB और OD भी बराबर है, करेक्ट। तो यहाँ से हमारा सारा इक्वल आ गया, और हमें तो क्वेश्चन में बस तीन ही पूछे थे, OA, OB और OC, तो वो तो इसके अंदर आ ही गए। फाइन।
लास्ट की लाइन लिखेंगे, हेंस, क्वेश्चन में से शेप ले लिया पूरी। O is equidistant from A, B and C, ये वाली लाइन लिख देंगे। O is equidistant from A, B and C. Done. This is question number 6. देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ, अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आया समझ में सबको? सबको समझ में आया? ठीक है, ग्रेट है। हाँ बोलो। बोलो। आया समझ, ओके ठीक है। तो फिर एक बार मैं फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमने करा क्या, ये ए बी सी ट्राइंगल बन रहा था, हमने कंस्ट्रक्शन से ये ए डी और सी डी बना दी, अपोजिट साइड के इक्वल और पैरेलल करके। जैसे ही हमने ये कंस्ट्रक्शन की, हमारा ए बी सी डी जो है वो रेक्टेंगल बन गया। जैसे ही ये रेक्टेंगल बना, हमें पता है रेक्टेंगल के डायगनल्स बराबर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, तो हमने इसके डायगनल्स बराबर ले लिए। पूरा पूरा डायगोनल बराबर है तो आधा भी बराबर है, और आधा बराबर है इसलिए इसके आधे आधे इससे बराबर हो गए, और ये क्वेश्चन डन हो गया। एनी डाउट एनीवेयर? हाँ बोलो। ठीक है फाइन, तो ये हमारा चैप्टर हो गया डन। कुछ भी डाउट्स है तो मुझे बता देना, वीडियो में अपडेट कर दूंगी। ठीक है, आप वहां से भी देख के अपने डाउट्स बाद में भी क्लियर कर सकते हैं। फाइन, चलो बाय बाय। बाय बाय एवरीवन।